बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। इस गांव में रहता था रामू, एक गरीब मगर ईमानदार किसान। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी और जो थी भी उस पर कई सालों से अच्छी फसल नहीं हुई। तभी रामू का बेटा गोपी बाहर से दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है और रामू से कहता है, पिताजी, घर में कुछ खाने को है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है पिताजी। गोपी बेटा, मैंने कल खेत में काम किया था, लेकिन धान के दाने इतने कम निकले कि मुश्किल से एक दिन का गुजारा हो पाएगा। रामू अपने बेटे गोपी की मासूम आंखों को देखता और मन ही मन सोचता कि काश उसकी मेहनत रंग ला पाती। उस दिन रामू अपने खेत में गया। उसने जमीन की ओर देखा और सोचा, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी या नहीं? लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ईमानदारी और सच्चाई ही मेरी ताकत है। मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक दिन रामू और गोपी अपने खेत से लौट रहे थे। तभी अचानक गोपी की नजर एक पुराने, बड़े और अजीब पेड़ पर पड़ी। पिताजी, ये पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। इतना बड़ा और अलग, इसकी शाखाएं जैसे हमें बुला रही हों। पेड़ की पत्तियां हल्की हवा से हिलती हैं। अचानक धीमी आवाज सुनाई देती है, रामू? कौन है वहाँ? रामू, डरो मत। मैं कोई इंसान नहीं, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, एक जादुई पेड़। मैं बोल सकता हूँ। जादुई पेड़? ये कैसे संभव है? मैंने तो कभी जादुई पेड़ के बारे में नहीं सुना। मैं सदियों से यहाँ हूँ, लेकिन मैं केवल उन्हीं को दिखाई देता हूँ जो सच्चे, मेहनती और ईमानदार हों। रामू, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे पुकारा है, इसलिए आज मुझे तुम देख सकते हो। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। सचमुच पिताजी, क्या यह पेड़ हमसे बातें कर रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि पेड़ भी कभी बात कर सकते हैं। पेड़ अचानक चमक उठता है और उसकी शाखाओं से फल गिरने लगते हैं। ये तो कमाल हो गया। ऐसा चमत्कार तो मैंने जीवन में पहली बार देखा। वाह, इतने सारे मीठे फल! पिताजी, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन फलों से हम भूख मिटा लेंगे। पेड़ शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज गंभीर हो जाती है और वो रामू से कहता है, रामू, ध्यान रहे, मैं केवल जरूरतमंद और नेक दिल लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन इस राज को किसी से कहना मत, वरना लालच और बुराई मुझे कमजोर कर देंगे और उसके बाद प्रलय आ जाएगी। मैं वादा करता हूँ पेड़ महाराज, मैं आपकी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। उस रात लंबे समय बाद रामू और गोपी ने पेट भरकर खाना खाया। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामू को पता था कि उसकी ईमानदारी ने उसे ये अनमोल वरदान दिलाया है। उसी गांव में एक निर्दयी जमींदार रहता था, जो कभी भी लगान बढ़ाकर गांव वालों को लूट लेता था। तुम लोग क्या करते रहते हो? गांव वाले समय पर लगान नहीं देते क्या, जो हमारा गोदाम खाली रहता है? हुजूर, जब भी लगान वसूलने जाओ तो गांव वाले रोज नया बहाना बनाते हैं। उन लोगों की इतनी हिम्मत, लगान देते समय बहाना बताते हैं। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं लगान कैसे वसूला जाता है। थोड़ी देर बाद जमींदार अपने सिपाहियों के साथ गांव में पहुंचता है। लो आ गया जमींदार, फिर से लगान बढ़ाएगा। अब की बार हम कहां से देंगे इतना अनाज? इस बार तो अच्छी फसल भी नहीं हुई। सुनो गांव वालों, इस साल सूखा पड़ा है, तो क्या लगान तो देना ही होगा। और हाँ, अब की बार 2 गुना लगान लूंगा। जो नहीं देगा उसकी जमीन मैं ले लूंगा। गांव वाले चुप रहते हैं, डर के मारे कोई जवाब नहीं देता। पिताजी, जमींदार ने इतना लगान क्यों बढ़ा दिया? हम तो पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं।
बेटा, यही तो दुनिया का दुख है। जो गरीब है उसे और दबाया जाता है। लेकिन चिंता मत करो, जब तक जादुई पेड़ हमारे साथ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। रामू ने वादा किया था कि वो पेड़ का राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। हुजूर, मैंने सुना है कि उस गरीब किसान रामू के घर अचानक फल और अनाज भरपूर हो गए हैं, जबकि उसके खेत तो सूखे पड़े हैं। क्या एक गरीब किसान के पास इतना अनाज? ये कैसे संभव है? जरूर कोई राज है। जी हुजूर, पूरा गांव हैरान है, लेकिन रामू कुछ बताता नहीं। अगर कोई राज है तो वो मुझे ही मिलेगा। आखिर इस गांव का मालिक मैं हूं। कल ही रामू पर नजर रखो। अगले दिन सुबह सुबह रामू और गोपी जादुई पेड़ के पास जाते हैं। रामू, आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ क्या हुआ जो आज तुम दोनों सुबह सुबह ही मेरे पास आ गए? हे पेड़ महाराज, गांव का जमींदार हम सब पर बहुत जुल्म कर रहा है। लगान 2 गुना कर दिया है। मुझे डर है कि कहीं ये खुशहाली देखकर वह आप तक ना पहुंच जाए। रामू, याद रखो, लालच हमेशा विनाश लाता है। अगर जमींदार मुझे पाना चाहेगा तो उसके लिए यही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। तुम उसकी चिंता मत करो और अपने घर जाओ। पेड़ महाराज, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे ना? हाँ बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में सच्चाई और दया है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रामू को ये पता न था कि झाड़ियों में जमींदार का नौकर छिपा सब देख रहा था। अच्छा, तो ये है राज। ये पेड़ ही रामू को खिला रहा है। मुझे ये खबर जमींदार को तुरंत देनी होगी। वो ये खबर सुनाने के लिए जमींदार की हवेली जा पहुंचता है और कहता है, हुजूर, मैंने सब देख लिया। जंगल में एक जादुई पेड़ है। वो पेड़ बात भी कर रहा था और वो पेड़ ही रामू को फल और अनाज देता है। जादुई पेड़? अगर वो पेड़ मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। कल ही मैं उस पेड़ पर कब्जा करने निकलूंगा। रामू और गोपी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी खुशहाली पर जमींदार की बुरी नजर पड़ चुकी है। जादुई पेड़ का राज अब खतरे में था।